दीक्षानी हदने जे ओळंगता ए वीर मात पिताना चरणे वंदना अशक्य जेनी वीरतानी कल्पना ए वीर मात पिताना चरणे वंदना। मुमुक्षु देवल भाई के माता पिता, जिन्होंने बचपन से ही नहीं बल्कि जब वो घर में आए तब से ऐसे संस्कार दिए कि उनका दीक्षा के पथ पर जाना सहज था। चलो उनसे ही जानते हैं कि क्या क्या कठिनाई और किस तरह के संस्कार उनको दिए जिससे आज उनके लिए ये जर्नी सहज बनी है। प्रणाम। प्रणाम। शाता में हो देव गुरु बसाए जी। देवल भाई ने जब दीक्षा की बात की, जब उनके साइड से वो फाइनल थे कि हाँ मुझे दीक्षा ही लेनी है, तो एज अ पेरेंट्स आपने उनकी किस तरह से परीक्षा ली, कौन कौन सी बातों पर उनको चेक किया, वो एक जानना था। सबसे पहले तो 2 साल पहले हमारे श्री जामली गली संघ में जामली गली के 2 लड़कों की दीक्षा थी जो देवल के क्लोज फ्रेंड थे। तो वो दीक्षा के टाइम देवल के जो कजिन्स हैं वो सब लेह लद्दाख घूमने के लिए जा रहे थे और देवल का भी बहुत बहुत टाइम से सपना था कि मुझे भी लेह लद्दाख पर घूमने के लिए जाना है, एंजॉय करना है। लेकिन संयोग के साथ वो दोनों डेट्स एक ही आ रही थी क्योंकि वैकेशन के हिसाब से वही डेट्स पे ये लोग जा सकते थे, आइदर लेह लद्दाख जा सकते थे, आइदर ये दीक्षा का जो पूरा फंक्शन था वो एंजॉय कर सकते थे। तो उसने लेह लद्दाख कैंसिल किया और बोला कि नहीं मेरे फ्रेंड्स की दीक्षा है, वो लेह लद्दाख से वापस भी आके दीक्षा को एंजॉय कर सकते थे, लेकिन वो 2-3 दिन ही अरेंज कर सकते थे। लेकिन क्या किया कि वो पूरा जो फंक्शन है वो दोनों मुमुक्षु के साथ इतना अटैचमेंट था कि दोनों के साथ मिलके पूरा जो फंक्शन 10-12 दिन तक उनके साथ रिया, भक्ति किया, सब महात्माओं को भक्ति किया, वो सब उसको करना था। तो उसने लेह लद्दाख कैंसिल किया और दीक्षा का फंक्शन अटेंड करने का उसने सिलेक्ट किया। तो सबसे पहले हमको लगा कि ये झुकाव अभी ये थोड़ा सा इधर आ रहा है क्योंकि क्या था, कॉलेज की लाइफ थी, कॉलेज का कल्चर था, पूरा एंजॉयमेंट करने को हमने कोई ना नहीं बोला था, पाबंदी नहीं रह सकी क्योंकि वो जो बेसिक्स थे वो उसने पकड़ के रखा था। उसके उपरांत उसको जो चाहिए था वो कर रहा था, तो हम उसको कोई रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहे थे। लेकिन वो जो फंक्शन आया दीक्षा का उसमें उसका ये टर्निंग हमको दिख गया कि नहीं ये थोड़ा सा चेंज हो रहा है। फिर दीक्षा के बाद उसको गाड़ी की बहुत इच्छा थी कि 18 साल मेरा जो कंप्लीट हुए तो सबसे पहले मुझे गाड़ी लेनी है। एज 18 साल का जो पहला दिन आएगा वही दिन मैं लाइसेंस लूँगा और गाड़ी लूँगा। तो हमने वो भी उसको किया कि चलो भाई आपको गाड़ी देंगे। तो हमारे बोरीवली में ही कोई महात्मा पधारे थे, 1 महीना उनकी वाचना चली। तो मैंने उसको एक ऑफ़र दिया कि चलो भाई ये वाचना श्रेणी में तुम 1 महीना कंटिन्यूस अगर वो महात्मा का प्रवचन सुनोगे, एक भी दिन का उसमें ड्रॉप नहीं लेना है, तो 1 महीने कंप्लीट होने के बाद तुमको गाड़ी में दिला दूंगा। वो महात्मा की प्रवचन श्रेणी जो वाचना श्रेणी चली, वाचना श्रेणी इतनी अच्छी चली कि 1 महीने के बाद ना उसने डिमांड की ना मैंने उसको ऑफ़र किया। तो ये दूसरा मुझे सिम्टम्स मिला कि नहीं ये थोड़ा झुकाव और बढ़ रहा है। आपसे जानना चाहूँगा कि आपने किस तरह से उनकी परीक्षा ली थी। वैसे तो मतलब खाने पीने के बाबत में उनको मतलब स्पाइसी खाना अच्छा लगता था, वैरायटी चाहिए उसके खाने की। तो वो जब वो अवॉइड करने लगा ना तो मैंने ज़्यादा बनाने की सोची कि ज़्यादा बनाऊँ, वो उसमें फिसलता है या नहीं फिसलता है, लेकिन वो उसको ज़्यादा अवॉइड करता था, वो खाना नहीं पसंद करता था। मेरे लिए जो सादा खाना पकाती थी वही वो खा लेता था। तो ये चेंजेस अभी 2 साल से आपको दिखे? हाँ, 2 साल से जब से दिखने लगे तो मैंने उसको प्रलोभन देना शुरू किया कि उसकी एग्ज़ाम लूँ कि वो क्या कर रहा है इसके अंदर। और ऐसा था कि मतलब उसको नीम का जो कड़वा पानी रहता है ना वो कभी भी नहीं पीता था। तो वो हमेशा मैं पिलाती थी उसको दवाई की, जैसे चैत्र महीना आता था तो मैं ज़रूर पिलाती उसको। तो वो बेसिन पे जाके 1 घुट पीता था और वॉमिट कर लेता था, लेकिन वो कभी भी पीना पसंद नहीं करता था। इस बार भी मैंने वही सोचा कि एक बार देखती हूँ वो क्या करता है। तो उसके लिए मैंने ऐसा कर दिया कि नीम का पानी, उसको 5 ही चीज़ खानी थी। तो मैंने बोला कि नीम का पानी दवाई की तरह लेना, 5 चीज़ में मत गिनो उसको। तो कि नहीं, मेरे को 5 चीज़ मतलब 5 चीज़, तो कितना भी नीम का पानी दे। तो मैंने कहा ऐसा मतलब
फिर शरबत की तरह पीना पड़ेगा तेरे को, तो ये कोई बात नहीं। और मैंने पूरा ग्लास भर के उसको नीम का पानी दिया, तो और वो उसने पिया और मुख की रेखा तक नहीं बदली। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा कि नहीं, अभी ये कुछ भी खाने के लिए वो रेडी है। जो पहले जितना चूजी था वैसा अभी नहीं है, वो उसको उसकी रचना में उसने कंट्रोल कर दिया, ऐसा लगा। और कभी भी खाना पीना, बैठना, घूमने जाना कभी भी रहता है ना, तो मैं क्रॉस क्वेश्चन ही करती थी, और उसका जो आंसर वो मुझे देता था, उस हिसाब से मुझे लगा कि नहीं अभी ये तैयार है। और मैंने उसको बोला था कि जब तक तू मेरी एग्ज़ाम में पास नहीं होएगा ना, तब तक मैं तेरे को रजा नहीं दूंगी। लेकिन सभी एग्ज़ाम में वो पास हो गया। जैसे कि उन्होंने बताया, साधु जीवन के बाद गोचरी में जो आता है वो वापरना होता है, और मम्मी जो होती है वो उस तरह की एग्ज़ाम लेती है। खाने पीने का बहुत शौकीन थे देवल भाई, और उस पर जो कंट्रोल किया, उस बेसिस पे उनको लगा कि नहीं, उनके भाव एकदम सच्चे हैं, पक्के हैं। राजू अंकल, बेसिकली पापा की ऐसी इच्छा होती है कि बेटा जो है वो वंश परंपरा को आगे लेके जाएगा, वारिस होता है तो आगे हमें भी संभालेगा। तो आपको एक ही संतान है और वो शासन को आप समर्पित कर रहे हो, तो आपके माइंड में कभी ऐसा नहीं आया कि मेरी वंश परंपरा उनसे आगे बढ़ने वाली है तो उनको मैं संसार में रोकूं? 100% लगता है कि मेरी वंश परंपरा वो आगे चलाए, लेकिन अगर बहुत लंबी सोचे तो मेरी वंश परंपरा चल चल के कितनी चलेगी? 2 पीढ़ी, 5 पीढ़ी, 7 पीढ़ी। मुझे भी मेरे पुरखों की जो 7-8 पीढ़ी है उसके पहले के किसी का नाम याद नहीं है। लेकिन अगर शॉर्ट पिछले भूतकाल में तो प्रभु महावीर की वंश परंपरा 2500 साल पुरानी है, वो अपने को सबको याद है। उससे भी आगे जाए तो प्रभु ऋषभ की वंश परंपरा इतनी अविरत चल रही है अपने तक, और हमारे घर में विराजमान है प्रभु ऋषभ देव भगवान, गृह मंदिर में विराजमान है, और हम उसको अपने अविनाशी पिता मानते हैं। तो मेरा लड़का मेरे अविनाशी पिता की वंश परंपरा में सम्मिलित हुए, उससे अच्छा मेरे लिए क्या है? और वो प्रभु की वंश परंपरा तो चलने ही वाली है, चलने ही वाली है, वो कहीं पर अटकने वाली नहीं। तो मैं मेरे लड़के को ऐसी वंश परंपरा में डालूँ ना, वो जो परंपरा अविरत चलने वाली है, कहीं पर अटकने वाली नहीं है। ये हमारी परंपरा तो कितनी चलेगी, और चलेगी, अच्छी चलेगी, खराब चलेगी, कोई नाम रोशन करेगा, कोई नाम बिगाड़ेगा, कोई गारंटी है ही नहीं। उससे तो अच्छा कि प्रभु की वंश परंपरा में जाएगा तो 100% वहाँ पर जाके वो अपना तो नाम रोशन करेगा, लेकिन हमारा कुल का भी नाम पूरा रोशन होगा। तो यही फायदे का बिजनेस है, और इसमें इसीलिए उसको प्रभु की वंश परंपरा हम सम्मिलित करने का परमिशन दे रहे हैं। जैसे कि इन्होंने बताया, मात्र खुद की वंश परंपरा नहीं, परंतु प्रभु महावीर से, प्रभु आदिश्वर भगवान से जो चलती आ रही है वंश परंपरा और अविरत जो चलने वाली है, उसमें शामिल करना फायदे का बिजनेस होगा। जब देवल भाई ने दीक्षा की बात रखी कि मुझे अभी दीक्षा लेनी है, तो घर का जो माहौल था, मीन्स आपका शायद सहज हाँ रहेगा कि हाँ एक समय पे दीक्षा लेगा, परंतु बाकी जो लोग थे, बाकी सबके वडीलों का हाँ, या उस समय का क्या माहौल था, उस समय बाकी सबका रिएक्शन कैसा था, उनको मनाना पड़ा? नॉर्मली सबके घर में सहज हाँ नहीं होता है, तो वो किस तरह का माहौल था उस समय पे? वैसे तो सबको मतलब शॉकेड था, सबको शौक लगा कि इतना जल्दी देवल दीक्षा ले। और वैसे बोले तो वो उसका जन्म हुआ ना, तो सबके मुंह से और उसकी बुआ के मुंह से तो सबसे पहले निकला था कि आप तो उसको दीक्षा ही दिलाएंगे। हमने कभी उसको ऐसा बोला नहीं है कि तू दीक्षा ले, इंसिस्ट भी नहीं किया है, पूछते भी नहीं थे। साहिब जी के पास जाता था तो आके हम पूछते नहीं था कि तेरे का मन होता है, तेरे को कुछ होता है। लेकिन जब उसने ये बोला तो सब लोग ने बोला कि तू दीक्षा लेने वाला है, लेकिन इतना जल्दी क्यों ले रहा है, अभी तो दुनिया देखनी है तेरे को। सबका यही रिएक्शन था। लेकिन देवल और उसके पापा वो एकदम मजबूत थे कि नहीं, अभी एक बार ठान ली है दीक्षा लेनी है तो लेनी है, और चौमासे के पहले ही लेनी है। बहुत देर हो चुकी है, देवल ने ऐसा बोला कि मेरे को तो जल्दी होना चाहिए तैयार, लेकिन मैं बहुत लेट से तैयार हूँ। सब लोग रोए पूरा दिन, सब लोग पूरे घर के सभी मेंबर्स इकट्ठे हुए थे, और सब लोग ने रोना भी शुरू किया। उसके बड़े पापा, उसके मामा, बुआ, फुआ, सब लोग मतलब कभी भी उसके आँख में आंसू नहीं देखे थे, और वो सब लोग रोए। लेकिन देवल और उसके पापा थे कि जो उसके आँख में पानी नहीं आया, और एकदम से दोनों की जो मक्कमता थी ना, तो सब लोग झुक गए कि नहीं अभी वो तैयार है। तो सब ने फिर एटलीस्ट हाँ बोला। और दादी तो आज भी रो रही है। एक और से दादी उसको बोलती है कि हाँ तेरे को ये करना है साधु होने के बाद,
तू ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखना, लेकिन फिर कभी ऐसा ऐसा पूरे दिन में रोती रहती है कि तू चला जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। मतलब उसका जी बहुत है देवल में कि वो सब धार्मिक क्रिया करवाता है ना, तो दादी को बहुत उसको प्यार है, तो वो रोती रहती है, लेकिन फिर भी वो रोते रोते भी हाँ तो बोल दी कि नहीं तू जा। आपको क्या लगता है, आप मिस करोगे बाद में? आप खुद को कैसे मनाए? मतलब आपके मन को, जैसे आप बोल रहे हो पापा मजबूत थे, देवल मजबूत था, तो आप उस टाइम पे कैसे थे? नहीं, मेरा एक आँख से रोना भी था और एक आँख से हंसना भी था। रोना कैसे आ रहा था वो मेरे को पता नहीं है, लेकिन हंसना तो ऐसा था कि नहीं वो दोनों मजबूत है तो मैं क्यों ढीली हो जाऊँ। तो और मेरा भी अंदर से सपना तो यही था कि भगवान की ओर ही जाए, यहाँ पे कुछ है ही नहीं तो फिर क्यों यहाँ पे उसको कीचड़ में नहीं डालना था। यहाँ पे भी जो भी है उसका मतलब संसार बढ़ाना नहीं है, वो आया है मनुष्य भाव पाया है, जैन धर्म पाया है, तो जैन धर्म की सार्थकता करनी है, ये जन्म उसका फेल नहीं होना चाहिए। और यही हिसाब से भगवान ने भी मतलब हमारे पे भगवान की बहुत कृपा है कि मतलब उस हिसाब से ही मजबूत हो गई मैं। शासन प्रेमी माता के यही एक इच्छा होती है कि जो बेटा हमारे घर पे आया है वो शासन को समर्पित हो। एक आँख में मोह के ममत्व के आंसू हो सकते हैं, परंतु दूसरी आँख में खुशी के आंसू थे कि बेटा शासन को समर्पित होने जा रहा है, प्रभु वीर के पद पे जा रहा है। आपने उनको धार्मिक संस्कार दिए इसलिए वो शायद दीक्षा ले रहा है, ऐसा हो सकता है। तो आपने उनको यहाँ के संसार में रहने के, यहाँ के जो प्रलोभन होते हैं, यहाँ की जो दुनिया है वो आपने उनको दिखाई, उसमें आपने उनको चेक किया कि नहीं? किया, चेक किया, बहुत बार चेक किया। उसको वाटर किंगडम जाना अच्छा लगता था, वाटर किंगडम लेके गए। कुल्लू मनाली घूमना अच्छा लगता था, कुल्लू मनाली लेके गए। माथेरान अच्छा लगता, माथेरान लेके गए। लोनावाला लेके गए, हमारा टुकड़ा फार्म हाउस है वहाँ पर लेके गए, सब जगह पर घुमाया। लेकिन एक इतना अच्छा, सब में एक पॉजिटिव अप्रोच ये था कि कहीं पर भी लेके गए लेकिन उसने अपना उकाला गर्म पानी कभी नहीं छोड़ा, चौविहार कभी नहीं छोड़ा, परमात्मा की अष्ट प्रकार की पूजा कभी नहीं छोड़ी। हम कुल्लू मनाली लेके गए, कुल्लू मनाली की वो एरिया में 8 दिन हम घूमे, कहीं भगवान भी नहीं थे, कोई मंदिर भी नहीं था, लेकिन हम जो भगवान साथ में लेके गए थे वो भगवान, छोटे से भगवान लेके गए थे साथ में, वो भगवान की अष्ट प्रकार की पूजा उसने एक भी दिन नहीं छोड़ी और गर्म पानी भी उधर भी नहीं छोड़ा। और होटल में जाके पहले दिन जब खाने का आया तो उसने पहले ही बोला कि मुझे तो चौविहार ही करना है, तो उसका चौविहार देख के हमारे साथ में जो 5 कपल थे सब ने किया कि ये इतना लड़का अगर चौविहार कर रहा है यहाँ पर आके तो हम क्यों नहीं करें। दूसरे दिन से सब लोग ने चौविहार चालू कर दिया। तो ये था कि उसको जहाँ पर पॉसिबल था हमने प्रलोभन भी दिए, उसकी जो डिज़ायर्स थी वो भी हमने पूरी की, लेकिन वो कहीं पर फिसला नहीं, उसने जो अपना जो बेसिक्स था वो पकड़ के रखा है। तो हमको उस बात का पूरा सेटिस्फेक्शन। मात्र दीक्षा रिलेटेड जो संस्कार होते हैं या धार्मिक संस्कार है वही दिए ऐसा नहीं है, संसारिक प्रलोभन भी उन्होंने दिए और उनको देखा, टेस्ट किया, परंतु वहाँ पे देवल भाई फिसले नहीं और वहाँ से उन्हें पता चला कि दीक्षा धर्म, संयम धर्म उनके लिए योग्य है। देवल भाई की एज मात्र 19 वर्ष की है, जिनके शासन काल में हम हैं। भगवान महावीर स्वामी ने 30 साल की एज में दीक्षा ली थी। तो आपको कहीं ऐसा नहीं लगता कि एक एज के बाद लाइक 25, 30 उसके बाद दोनों साइड का बहुत अच्छे से देख ले, उसके बाद अगर वो दीक्षा लेते तो ज़्यादा बेटर होता? परमात्मा महावीर स्वामी का तो निकाचित कर्म था, इसीलिए उनको तो 30 साल में दीक्षा लेनी पड़ी। लेकिन वो परमात्मा की जो परंपरा में हुए वज्र स्वामी जी 3 साल में दीक्षा ली है। पूज्य कलिकाल सर्वज्ञ जी ने 5 साल की उम्र में दीक्षा ली है। महोपाध्याय जी ने 6 साल की उम्र में दीक्षा ली है। क्यों ना, और लास्ट में हमारी जो गुरु मैया है उन्होंने भी 19 साल की उम्र में दीक्षा ली थी, चंद्रशेखर विजय जी महाराजा ने। तो ये तो मैं इतना सोचता हूँ कि मेरा लड़का तो थोड़ा लेट है, क्योंकि 19 साल मतलब बहुत हो गए। 8 साल 10 साल की उम्र में अगर लड़का दीक्षा लेता तो आज वो तैयार होके एकदम अपनी साधना पद पे सड़सड़ाट दौड़ता होता। अभी क्या उसकी स्टार्ट हो रही है, तो मेरे हिसाब से तो मेरा लड़का थोड़ा लेट है, कोई जल्दी नहीं करना है। जैसे कि देवल भाई के पिताजी ने बताया 19 ईयर्स की एज में वो जल्दी नहीं है, लेट है। 8 साल की एज में उन्हें दीक्षा ले लेते तो साधना के पथ पर बहुत आगे होते, अपनी साधना में लीन होते। आपने हमें बातचीत करने का, हमसे हमारे थ्रू ये बात सब तक पहुंचाने का जो चांस दिया, उसके लिए जैन फाउंडेशन की ओर से मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप जितने भी पेरेंट्स हैं, जितने भी लोग ये देख रहे हैं, उनको आप कुछ संदेश देना चाहो, आप कुछ कहना चाहो उनके लिए, तो आप? मैं भी जैन फाउंडेशन का हृदय से शुक्रगुजार हूँ
कि आपने भी हमें इतना अच्छा चांस दिया, अच्छा मौका दिया। यहाँ पर जो मुझे देख रहे हैं सबको इतनी एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, एक लास्ट में यही मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर हमें हमारे बच्चों के पास कुछ अच्छा कराना है तो उसको साथ जाके करना पड़ेगा। गुरुवंदन करना है तो साथ में जाके गुरुवंदन करना पड़ेगा। महात्मा के पास कुछ जिनवाणी सुनना है तो उसके साथ जाके बैठना पड़ेगा और जिनवाणी सुनना पड़ेगा। और लास्ट में आमबिल करना है, कुछ भी करना है, पूजा करना है, मंदिर जाना है, जो भी करना है, बच्चों को साथ में लेके जाएंगे, थोड़ा टाइम उसके साथ स्पेंड करेंगे तो वो बच्चा कल को जाके प्रैक्टिस करेगा और जाके अकेला करने का और तैयार होगा। उसको धक्का मार के भेज देंगे तू जाके करके आ, जाके करके आ, तो वो नहीं करेगा। और लास्ट में जो अभी वर्तमान जो एजुकेशन है, जो फोकस इतना एजुकेशन पे आ गया है कि एजुकेशन के पीछे पीछे अपना जो पाठशाला है, जैन जो बेसिक्स, अपनी जो फिलोसॉफी है वो सब चूक रहे हैं। तो मेरा इतना ही रिक्वेस्ट है कि उसको कैसे भी करके, वो एजुकेशन में कितना भी आगे जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन एजुकेशन के साथ साथ अपना जो बेसिक फिलोसॉफी है, जैन फिलोसॉफी है, जैनिज्म है, वो पढ़ाना इतना ज़रूरी है कि कैसे भी टाइम निकाल के उसको इतना बेसिक आना ही चाहिए कि जो जाके उसकी लाइफ में फ्यूचर में उसको अच्छा जैन बनाएगा, अच्छा इंसान बनाएगा, अच्छा श्रावक बनाएगा। इतना पढ़ाना कंपलसरी है, कंपलसरी और पढ़ाना ही चाहिए। इतनी मेरी लास्ट आप सबको रिक्वेस्ट है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।